बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी के ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये ख्याली पुलाव है, पकाते रहेंगे। मैं आपसे बड़े सच्चे मन से कह रहा हूँ कि 14 में क्या अखिलेश यादव ने कोई वायदा नहीं किया था, कोई गठबंधन नहीं किया था। 17 में कोई वायदा नहीं किया, कोई गठबंधन नहीं किया। 19 में कोई वायदा नहीं किया, कोई गठबंधन नहीं किया। 22 में क्या कोई वायदा नहीं किया, गठबंधन नहीं किया। तो उनके वायदे टूट जाते हैं, उनका गठबंधन टूट के बिखर जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में उनका जो यह ख्याल है कभी पूरा होने वाला नहीं है। जिले के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सिकंदरपुर तहसील पहुंचे, जहां उनके द्वारा तहसील के सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई को तेज एवं सुचारू रूप से करने को निर्देशित किया गया। वहीं गोरखपुर के नेताओं के साथ बैठक के दौरान अखिलेश यादव के बयान का पलटवार करते हुए मंत्री जी ने कहा कि अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के जो सपने हैं वो बस ख्याली पुलाव हैं, पकाते रहेंगे। इनके वादे हमेशा टूट जाते हैं और उनके गठबंधन भी उसी तरह से बिखर जाते हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने क्या कहा। अखिलेश यादव जी के ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये ख्याली पुलाव है, पकाते रहेंगे। मैं आपसे बड़े सच्चे मन से कह रहा हूँ कि 14 में क्या अखिलेश यादव ने कोई वायदा नहीं किया था, कोई गठबंधन नहीं किया था। 17 में कोई वायदा नहीं किया, कोई गठबंधन नहीं किया। 19 में कोई वायदा नहीं किया, कोई गठबंधन नहीं किया। 22 में क्या कोई वायदा नहीं किया, गठबंधन नहीं किया। तो उनके वायदे टूट जाते हैं, उनका गठबंधन टूट के बिखर जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में उनका जो यह ख्याल है कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश जनता गुंडा राज से, माफियाओं के राज से, अपहरण के उद्योग से, रंगदारी से, वसूली से मुक्ति पा चुकी है। इस देश की माताएं बहनें भी सुकून से सड़कों पर निकलना चाहती है। व्यापारी अपना उद्योग लगाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। माताएं बहनें चाहती हैं कि उनका नौजवान पढ़ लिख के रोजगार करे। इस उत्तर प्रदेश के इस वातावरण से उत्तर प्रदेश कभी भी अब दूर होना नहीं चाहेगा। तो उन लोगों के सपने शायद उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री जी को एक बात ये भी कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है और डीएनए का सब तक उनको नहीं मालूम है कि डीएनए का पूरा होता क्या है। मुख्यमंत्री जी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनके किए गए हर कार्य को देश बड़े सम्मान की निगाह से देखता है। आज उनके द्वारा माफिया और गुंडा राज के खिलाया कानून का जो राज उत्तर प्रदेश में आया है, उसको देश एक मॉडल के रूप में स्वीकार करता है। चाहे गरीबों के घर बनाने में आज डबल इंजन की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, केंद्र की योजनाएं 100% धरातल पर उतरती हैं। इस देश में 1 रुपया डीबीटी के माध्यम से जब 51-52 करोड़ लोगों के खाते खोले जा रहे थे तो देश मजाक उड़ा रहा था। आपने देखा था कि इस देश में उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा था, वो लैपटॉप बाजारों में बिक गए। मैं आपसे बड़े गर्व से कहता हूँ कि 22 से लेकर अब तक
जब उत्तर प्रदेश में करोड़ों टैबलेट और मोबाइल स्मार्टफोन बटे हैं, एक शिकायत उत्तर प्रदेश से किसी जगह पे दर्ज हुई हो तो बता दीजिए। पारदर्शी सरकार है, कथनी करनी में कोई अंतर फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। एक भी किसान के खाते में 5,999 रुपये नहीं जाते, 6,000 को 6,000 जाते हैं। अगर गरीब का घर बनाने का पैसा मिलता है डीबीटी के माध्यम से, उसके खाते में जाता है। 14 करोड़ से ज़्यादा अगर हमारे देश की लोगों के शौचालय बने, हमारे मातृ बहनों को, लोगों को अगर गैस के कनेक्शन मिले तो सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाते हैं। कहीं कोई बेईमानी किसी के साथ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए संभव हो पाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में दुनिया के सबसे बड़ा आरोप ये भी लगा रहा है कि जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं प्रदेश में, चाहे वो जगह का नाम हो, किसी स्थल का नाम हो, तो अखिलेश यादव का कहना है कि योगी जी को बीजेपी की पार्टी का नाम बदल करके बीजेपी जोगी पार्टी बना देना चाहिए। ये बड़ा नाम बदलने के पीछे कारण है। वो नाम जो अतीत में हमारी की गई गलतियों का एहसास कराते हो, जो भविष्य की हमारी बुराइयों को याद दिलाते हो, जो अतीत के हमारे घावों को कुरेदने का काम करते हो, जिन नामों को बार बार दोहराने से हमारे जख्म हरे होते हो, तो निश्चित ही ऐसे सारे नामों को मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमारे देश में तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं। इस देश के तमाम महान ऐसे चरित्र हैं राजनीति के, जिनके नामों पर, जिनके नाम को पढ़ने और सुनने के बाद गौरव की अनुभूति हो। हम इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? उनके आरोप लगते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं जिसका कोई वजूद आज के डेट में नहीं रहा। अब तो आप जितनी बातों को उनके दोहराते हैं, उनकी बातें बेमानी है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ने उनको नकार दिया है। बदलने तक की बात कर रहा है, कहीं नई पार्टी तो बनाने नहीं जा रहा। वो अपनी पार्टी का नाम बदलने, भारतीय जनता पार्टी को उनके किसी सलाह की और किसी भी इस तरह के राय की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना है, भारतीय जनता पार्टी कर गुजरेगी, वो अपनी बातें कहते रहे। लास्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में आज एंटी रेप बिल पास हुआ है विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से डॉक्टर की हत्या की गई, निश्चित ही अगर उन्होंने ऐसा कानून अपने यहाँ बनाया है तो पूरे देश की मातृशक्ति के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता है। निश्चित ही देश के अन्य राज्य भी इसको अपने यहाँ लागू करेंगे और हिफाजत होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर उतर कर देश की किसी भी बहन की, हमारे माताओं बहनों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। सर, ये एक सवाल सर लोगों को आप आश्वस्त कर दीजिए कि जो ये बुलडोजर की कार्रवाई पूरे प्रदेश में हो रही है, सर ये किसके निर्देश में हो रही है? क्या सरकार बुलडोजर चलाने के निर्देश देते हैं या किसके कहने पर ये कार्रवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी और अब तक उठाया भी है तो उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा आधार रहा है जिसके चलते समाज में उसका बहुत अच्छा मैसेज है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से सार्थक राय की रिपोर्ट।